इस दुनिया में एक चीज ऐसी है जो बिना मांगे भरपूर मात्रा में मिल जाती है। वो चीज है ज्ञान। लेकिन ज्ञान सबको देना अच्छा लगता है। ज्ञान की गंगा कोई अपने घर में नहीं बहाना चाहता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आपने सुना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सत्यो तथ्य। सत्यो तथ्य में आज इसी तरह के दोगले ज्ञान की बात होगी। भारत एशिया कप जीत चुका है। पाकिस्तान को एक ही सीरीज में भारत ने तीन बार पीटा है। लेकिन पॉलिटिक्स है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती जनाब। अब देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया कांग्रेस की आईटी सेल को हेड करती हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान फाइनल के बाद एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो कह रही हैं कि जिन्होंने फाइनल मैच देखा और जश्न मनाया उन पर लानत है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के वर्ड्स हैं, जिनको अक्सर आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा। अब क्या देश प्रेम का सर्टिफिकेट सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी से लेना पड़ेगा? लाखों करोड़ों देशवासियों पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को आज सीरियस सच्चाई देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये राजेश नरवाल हैं। इनके सपुत्र लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जब राजेश नरवाल विनय नरवाल की अस्थियां प्रवाहित करते हुए फफक के रो रहे थे, तब पूरे देश का खून खौल रहा था। और इन्हीं आंसुओं का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में लिया। एशिया कप फाइनल के बाद राजेश नरवाल ने कहा कि जैसे सेना युद्ध के मैदान में बदला लेती है, वैसे ही खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये उन्होंने कहा जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। सैनिक क्या है कि युद्ध के मैदान में रिटेलिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वो खेल के मैदान में अपना दिखा सकते हैं। तो उन्होंने खेल के मैदान में रिटेलिएट किया पाकिस्तान। देश प्रेम भावना, राष्ट्रभक्ति उन्होंने दिखाई है। इसमें आतंकवादी देश का तमगा लेकर के, मतलब बैनर लेकर के वो क्रिकेट खेल रहे, इसलिए प्रोटेस्ट करना जरूरी था। और मेरे देश की टीम ने रिटेलिएट किया कि हम तुमसे हैंड्सअप नहीं करते। कांग्रेस समेत पूरे इकोसिस्टम को यह बयान ध्यान से बार बार और कई बार सुनना चाहिए। खास तौर पर उन्हें तो जरूर सुनना ही चाहिए जो भारतीयों के देश प्रेम पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने सवाल उठाया है, इसलिए मसला गंभीर है और आज आईना देखने का दिन है। भारत पाकिस्तान के साथ खेला जरूर, लेकिन अपनी शर्तों पर ना हाथ मिलाया ना बात की, और जीतने के बावजूद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी तक नहीं दी। अपनी पूरी मैच दे दी हमारे क्रिकेट कप्तान ने, जिस पर बड़े बड़े लांछन लगा रही थी आम आदमी पार्टी और कई पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक वो दौर भी था जब भारत में धमाके सुबह और शाम की तरह आम बात होती थी, और इन धमाकों के बीच भारत पाकिस्तान का मैच भी उतना ही आम था। अक्टूबर 2005 में दिल्ली में धमाके हुए और जनवरी 2006 में भारतीय टीम को पाकिस्तान खेलने भेज दिया गया था। यह सच्चाई है व्यूअर्स, यानी सत्य तथ्य। यानी धमाकों के 2 महीने बाद फिर जुलाई 2006 में मुंबई लोकल में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और 2007 में भारत पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई। 2008 में 26/11 वाला आतंकी हमला हुआ। यह भारत पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। और दोगली सियासत यह थी कि 2011 के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के साथ खेला। 2009 में सेंचुरियन T20 विश्व कप में खेले, 2011 में मोहाली ओडीआई विश्व कप में खेले। और इस मैच के लिए तो कांग्रेस इतनी एक्साइटेड थी कि हमने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को भी इनवाइट कर लिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ और दिसंबर 2012 को पाकिस्तानी टीम को बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए भारत बुला लिया गया। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार थी। आज भारतीयों के देश प्रेम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस क्या 2 शब्द उस दौर पर भी बोलेगी जब बम और बल्ला साथ साथ चल रहा था, वो भी पूरे प्यार मोहब्बत के साथ। और जब मैं भारतीयों के देश प्रेम की बात कर रहा हूं तो मैं उन कांग्रेस नेताओं का भी पक्ष ले रहा हूं जिन्होंने एशिया कप में भारत की जीत पर खुशी जताई है। और इस लिस्ट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं,
देश के पूर्व विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर है, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई ऐसे नेता शामिल हैं। क्या ये सब लोग देश प्रेमी नहीं है? कांग्रेस के ये सारे स्टार वोट्स, कद्दावर नेता देश प्रेमी नहीं है? कांग्रेस क्या इनको भी देश विरोधी मानती है? हो सकता है कि एशिया कप के बहाने कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स वाला खेल चल रहा हो। इसी वजह से इन नेताओं को परोक्ष रूप से घेरने के लिए जानबूझकर देश प्रेम वाले बयान दिलवाए गए हों। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को कांग्रेस ही जाने, लेकिन देश ये जानता है कि पहलगाम के बाद भारतीय फौजों ने पाकिस्तान को इतना मारा कि अगली बार वो ऐसा दुस्साहस करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और अगर करेगा तो फिर पिटेगा और बुरी तरह पिटेगा। लेकिन 26/11 के बाद क्या हुआ था, याद है आप लोगों को? उस दौर की सच्चाई खुद पी चिदम्बरम ने हाल ही के एक इंटरव्यू में बताई है। पी चिदम्बरम 30 नवंबर 2008 को वित्त मंत्री से गृह मंत्री बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मैं एक्शन लेने के पक्ष में था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आई और उन्होंने कहा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से हमें रोक दिया। सोचिए कौन सरेंडर कर रहा था उस दौर में? यह थी उस दौर की पॉलिसी। क्या इसे सरेंडर नहीं कहते हैं? अमेरिका की विदेश मंत्री भारत की सरकार को आदेश दे रही थी क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कहा जाता है कि आज की सरकार कमजोर है, ये मोदी की सरकार कमजोर है, अमेरिका के सामने दब रही है। देश के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष फली होमी मेजर ने कहा था कि 26/11 के तुरंत बाद हम पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के लिए तैयार थे, मुस्तैद थे, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने वायुसेना को रोक दिया था। कांग्रेस की सरकार ने वायुसेना को रोक दिया था, सोनिया गांधी की सरकार ने वायुसेना को रोक दिया था। तब कहां थे राहुल गांधी? कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे? आज सेना के हाथ बांधने के दावे करने वाले उस दौर के बारे में क्या कहेंगे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद जवाबी सैन्य कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि इससे भारत में विरोधी दल यानी बीजेपी के पक्ष में सेंटिमेंट मजबूत हो जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने अपनी किताब में माना इंडिया शुड हैव एक्शन अ काइनेटिक रिस्पॉन्स इन द डेज फॉलोइंग। इंडियाज 9/11 यानी भारत को एक्शन लेना ही चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? वो सब देश ने देखा, आपने भी देखा। मैं जानता हूं कि आज की पीढ़ी को शायद लग रहा होगा कि अमीश देवगन क्या कह रहा है, लेकिन ये तमाम चीजें सत्य और तथ्य हैं। इसलिए यंग पीढ़ी के साथ, जेनजी के साथी से खूब शेयर करिए। इसलिए आज बड़ी बातें करने वाले पहले अपने अंदर तो झांक ले थोड़ी देर के लिए। सियासत के लिए बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन देश हित को पॉलिटिकल अखाड़े में ना फंसाएं, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक चली गई है। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि 26/11 के बाद उसने एक्शन क्यों नहीं लिया था, क्यों चुपचाप बैठे रहे थे, अमेरिका का क्या दबाव था, बराक ओबामा ने अपनी किताब में क्या लिखा है। ये सब सत्य और तथ्य हैं, और जब सत्य और तथ्य आता है तो 7 दरवाजे टूट जाते हैं। और मेरा निवेदन है इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके करें, देश हित में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।